विकार को आगे वाले को नहीं बताएंगे तब तक वो कैसे जानेंगे। वो हमारे घर तक पहुंचे हैं हम लोग से जानकारी लेने के लिए कि सरकार की योजना चल रही है, इसमें क्या कमी रह गई है, क्या करने की आवश्यकता है। इन तमाम बातों के लिए आज छोटा सा मीटिंग रखा हुआ है। तो आप लोग बहुत सब सुबह से ही सुन चुके हैं, सब थक भी गए हैं। तो थोड़ा सा मैं अपना प्रस्ताव इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम सरकार से पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे यहाँ अभी भी बहुत सारे कुछ चीज की कमियां हैं। बहुत हर्ष की बात है कि आज इस मीटिंग में पदाधिकारीगण आए हुए मोहल्ले में। यहाँ पे मेन टॉपिक क्या कि समस्या क्या बोलना है। समस्या तो अनेक समस्या है, साथ ही साथ हम सब दिव्यांग भाई बहनों एवं वृद्धजन एवं मौसमात के लिए मैं इस मीटिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो दिया जा रहा है ये बहुत ही कम है, 400 रुपया। इससे क्या होने वाला है। और अन्य राज्य में हरियाणा में 3000 रुपया मिल रहा है, दिल्ली में 25 रुपया प्रति माह मिल रहा है, पंजाब में 1500, आंध्र प्रदेश में 3000। ऐसे बहुत लंबी सूची बना के हम आए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप एक बार इस पे दिव्यांग लोगों वृद्धजन लोगों को जो आप 400 रुपया प्रत्येक माह पेंशन दे रहे हैं, अगर वो सिर्फ एक कप चाय पीकर भी जीना सोचेगा तो फिर भी उसको 600 रुपया का बोझ आ जाता। बताइए वो दिव्यांग है या वृद्धजन है, उनके भाई है, बच्चे है, परिवार है, वो कैसे गुजर कर सकते हैं। अगर आप भूलवश एक से अधिक बार अगर आप सांसद विधायक बन जाते हैं तो आपको वो प्रत्येक का अलग अलग के रूप में पेंशन के रूप में आप प्राप्त करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय अधिक हो गए हैं। मैं सरकार का धन्यवाद कि हम लोग के बारे में, पेंशन के बारे में भी आप थोड़ा सा हम लोग के विषय में सोचे। ये बहुत संवेदनशील मामला है। दिव्यांगजन है, वृद्धजन है और विधवा है। मैं सबों के लिए काम कर रहा हूं और जीविका के माध्यम से मैं इन सारे बातों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि दिव्यांग बच्चों, जिस तरह से SC ST छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है, मैं चाहता हूं कि दिव्यांग लोगों को भी छात्रावास की सुविधा मुहैया हो। जैसे मैं भी एक छात्र हूं, मुझे छात्रावास अभी तक नहीं मिला, भटक रहा हूं। मेरा पॉइंट नंबर 3 है सरकार कर सकता हूं। तो जॉब के मामले में जिस तरह से बिहार के दिव्यांगजनों भाई बहनों के साथ आज अत्याचार हुआ है, ये काफी जो है निंदनीय है। अभी तैयारी 3rd में जिस तरह से BPSC से शिक्षक की बहाली हुई है, इसमें मात्र 44 बच्चों को बिहार वाले को विकलांग को यहाँ दिया है और 121 को यूपी वाले को यहाँ। बताइए कि दिव्यांग का क्या हाल है और होगा। सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ के दिव्यांग लाचार, बेबस, बेसहारे आज टुक कर मुंह देखते रह गया। शिक्षक बहाली में नहीं आ पाया। कहाँ 44, कहाँ 121। मेरा लास्ट है, सरकार से निवेदन है कि आजकल जो मोटराइज ट्राइसाइकिल दिया गया है स्वरोजगार के लिए, दिव्यांग बच्चों को जीविका से जोड़ के कुछ अपना रोजगार बढ़ाने के लिए, उसमें कहीं न कहीं आज परेशानी आ रही है, खराबी आ रही है। बहुत सारा कॉल आते रहता है कि सर कुछ दिमाग लगाइए। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय एक सर्विस सेंटर का अगर हो जाता है तो हम गरीब लोगों को बहुत बड़ा कल्याण होगा। आपको बहुत बड़ा आभार। और ये कैसे होगा,
आप इनमें से ही बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनको आप प्रशिक्षण दिलवा के और उससे आप उसको रोजगार से भी जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ उसका भी घर चलेगा और सामने वाले जिसका गाड़ी खराब हो गया है वो भी ठीक हो जाए। और मेरा लास्ट पॉइंट है कि दिव्यांग भाई बहनों के बच्चों के लिए सरकार से निवेदन है कि उनको पढ़ाई में निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोग को देना चाहता हूं। अभी फिलहाल सरकार की योजना जो चल रही है, अगर बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनके पिताजी नहीं है तो 4000 प्रति मंथ के दर से अभी उनको रुपया दिया जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। कंडीशन ये है कि 18 वर्ष से कम उम्र हो और उनके पिताजी नहीं है। भगवान ने कैसा किसी का हो, अगर है तो ऐसा स्कीम है। तो कहने के लिए तो बहुत सारा बात है, 11 बज गई है, समय सारणी का भी ध्यान रखा जाता है। एक बार आप लोग ताली लगा दीजिए इस बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें आज बोलने के लिए मौका दिया मंच पे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, ये महिला समाज में जो